ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्य सिद्धनम। आज आनंद रामायण का एक विलास कांड है। उसके छठे सर्ग में सीता के औदार्य भाव का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अन्यथा सीता का यह रूप, सीता का औदार्य भाव उतना खुल करके कहीं नहीं कहा गया, कहीं नहीं आया। भक्तों ने भूरी भूरी उनकी प्रशंसा की सीता के औदार्य भाव का। सीता कृपा वृष्टि करने में राम को भी, दुल्हा सरकार जो है राम, उनको भी पीछे छोड़ देती हैं। जनक लली, जनक नंदिनी जिन्हें कहा जाता है, जनक सुता, जनक कन्या और पृथ्वी सुता, भूमि कन्या, अनेक नामों से, अन्नपूर्णा अनेक नामों से कथित हैं, कही गई हैं जनक नंदिनी। लेकिन जनक नंदिनी भक्तों के अनुसार, भक्तजन कहते हैं, उनका आधार यही आनंद रामायण आदि रामायण होंगे। और वो हमेशा कहते हैं कि जब वो कृपा वृष्टि की जब बारी आती है, कृपा को उड़ेलने में, दया से आर्द्र होकर अपने प्रजाजनों में, अपने संततियों में, संपूर्ण पृथ्वी उनकी संतति हैं, जनक लली की, जनक सुता की, जानकी महारानी की। तो कृपा दृष्टि से देखा जाए, कृपा की वृष्टि करने में बहुत पीछे दुल्हा सरकार रह जाते हैं हमारी किशोरी जी के समक्ष। ऐसा मिथिला के लोग भी कहते हैं कि हमारी जो किशोरी जी हैं, जनक लली किशोरी, उनके सामने तो राम भी का भी कद छोटा पड़ जाता है और स्वयं अन्नपूर्णा है। तो इस सीता का इस प्रकार का स्वरूप हमें उतना अन्यत्र नहीं देखने को मिलता है जो आनंद रामायण में उनके विषय में है। एक प्रकरण है जिसको लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। और इसमें ये कहा गया है कि एक बार जानकी ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हे राघव, हे रघुनंदन, मेरा आज जो अभिलाष है, मेरी जो अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है कि जो सुंदर राजमहल जो इस अयोध्या का है, साकेत का है, इसके जो ऊपर वाले भाग पर झरोखों से देख करके या छत पर बैठ करके नगर को देखना बहुत ही सहज है। वहाँ से देखने का मेरा मन कर रहा है कि किस तरह से हमारे नगर लोग, नगरवासी कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ऊपर से सब कुछ दिखता है। तो इस प्रकार से राम ने अपनी एवमस्तु करके इशारों से, संकेत से कहा चलते हैं एवमस्तु। तो सीता और राम जहाँ रहे वही अयोध्या है। जनक लली जहाँ रहे, जनक लली राम के साथ, वही साकेत है, वही बैकुंठ है। तो दोनों बैकुंठ का रूप देकर छत के, जो महल के, अयोध्या के छत के सबसे ऊपर वाले भाग पर बैठ करके और देख रहे हैं। राम ने एक कोई इशारा करते हुए दिखाया। जब राम ने इशारा करते हुए दिखाया तो देखते क्या है कि एक दुबली पतली नारी अपने कटिप प्रदेश पर किसी संतान को लेकर कमर पर रख करके जा रही हैं। बड़ी दुबली पतली हैं, फटे वस्त्र हैं, उनका हाल कोई अच्छा नहीं था, स्थिति अच्छी नहीं थी। राम ने इशारा किया था अपनी तर्जनी से कि देखो हे जनक सुते, हे जनक नंदिनी, ये देखो ये क्या है। तो द्रवित हो गई देख करके जनक नंदिनी। वो तो माँ है। पितुर 10 गुना माता गौरवेनातिरिच्यते, पिता का 10 गुना जो है माँ से ज़्यादा वजन होता है। इसीलिए क्योंकि उसमें दया के भाव ज़्यादा है, दया के भाव हैं, मातृत्व स्नेह है। मातृत्व स्नेह के समक्ष पितृत्व स्नेह कहीं छोटा पड़ता है। तो इसलिए उनको देख करके बहुत द्रवित हुई जनक लली। जनक सुता बहुत पीड़ित होती हैं। उन्होंने बुला, एक अपनी दासी के माध्यम से
उस महिला को बुलाया, पूछा तुम कौन हो, इस हाल में कैसी हो, ये गरीबी में क्यों जी रही हो, इसका कारण क्या है। तो उसने कहा मैं ब्राह्मण कुलोद्भवा हूँ, मैं ब्राह्मणी हूँ जन्म से। मेरे पिताजी बहुत लाड़ प्यार से मुझे पाला था, सभी पालते हैं चाहे कितने भी गरीब हों, अपने पेट को भूखा रख करके बिना कुछ खाए पिए अपनी संतति का ध्यान रखते हैं। ये हर मातृ पिता का, माँ बाप का पावन कर्तव्य ही नहीं है, वो सहज रूप से करती हैं। तो पिता भी अब मेरे नहीं हैं, पिता का वैसे भी स्नेह पुत्री से अधिक होता है, लेकिन मेरे पिताजी अब नहीं रहे और दोनों भाई गुरु के पास रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, गुरु आश्रम में पढ़ते हैं। इसलिए हे महारानी, हे जनकात्मजे, आप मैं इसलिए इस स्थिति में हूँ, भूख पेट खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भला मैं वस्त्र और आभूषण से कैसे आभूषण लेकर के रखूँगी, जब 2 वक्त की जो है रोटी जो है वह भी हमारे पास नहीं है। तो धनाभाव के कारण से मैं ऐसी बेहाल में भिक्षाटन कर रही हूँ। जब भिक्षाटन करते देखा तो द्रवित हुए। जनक नंदिनी द्रवित होती हैं, वो दूसरों को दुख दूर करने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। तरह तरह से वो अपने कौतूहल लोगों को दिखा करके अनेक प्रकार के कौतूहल युक्त कार्य किया उसने, जनक लली ने। और वो देख करके उस ब्राह्मणी की बात सुन करके कि मेरे पास है नहीं, मेरे पति तो तीर्थाटन करने चले गए हैं मुझे छोड़ करके, अकेली छोड़ करके। तो पति तो तीर्थाटन में चले गए, पिता मेरे अब रहे नहीं जो मैं के जाऊं, दोनों भाई गुरुकुल में रहते हैं, तो मैं बिल्कुल निराश्रित हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है। जो जगत के आश्रय हैं उन्हीं के समक्ष वह बोल रही हैं। तो बहुत द्रवित हुई और उन्होंने एक बार राम की तरफ देखा, सीता ने राम की तरफ, सीता जनक नंदिनी ने सीता ने राम की तरफ देखा और राम की तरफ देखकर इशारा मिल गया, संकेत मिल गया कि जो कहना है, जो करना है, हे जनक लली आप करें, हे जनक नंदिनी, हे जनकात्मजे आप कर सकती हैं। तो इशारा पाते ही दासी के माध्यम से उन्होंने उस ब्राह्मणी को, उस जो निर्धन ब्राह्मणी थी, अपने पुत्र को लेकर के भिक्षाटन कर रही थी, फटे वस्त्र में थी, तो उनको लक्ष्मण के पास भेजा कि तुम लक्ष्मण के पास जाओ और सुमित्रानंदन के पास तुम जाओ और तुझे वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तुझे देंगे। फिर वह ब्राह्मणी जनक लली की बात सुनकर, जनकात्मजा की बात सुनकर, जनक की सुता की बात सुनकर और मैथिली की बात सुनकर, जिनको कई नामों से जाने जाते हैं, और वहाँ फिर जाती हैं और जा गई तो लक्ष्मण को कोई संदेह नहीं हुआ कि ये ब्राह्मणी, ये ब्राह्मण की जो कन्या है और बहू है, ये झूठ बोलती होगी, असत्य भाषण करती हैं, ऐसा उनको लेश मात्र भी उनको संदेह नहीं हुआ। और क्योंकि सिंह स्वयं शेषावतार थे, साधारण थे नहीं, रामानुज थे, जिन्हों राज्य का कोई लोलुपता नहीं थी। जो आता है अयोध्या से आने के बाद उनको कहा गया दायित्व लेने के लिए, कहता है मैं कुछ नहीं चाहिए भैया, फिर भरत को दिया जाता है। और उन्होंने केवल एक राम और सिया की जो हैं सेवा करना था, वो इसलिए आए हुए थे। तो इसलिए संदेह नहीं हुआ, उस ब्राह्मणी की वचन को उन्होंने मान लिया और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उनको प्रदान करते हैं। और सीता ने उसी क्षण आदेश दिलवाया कि समस्त पृथ्वी पर 7 द्वीपों में जहाँ जहाँ भी है, हमारे राष्ट्र में, संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण पृथ्वी पर जा करके और क्या करना है कि समस्त 7 द्वीपों में भी जाना है और द्वीप में जा करके दुदुम और दुंदुभी बजा करके, दुंदुभी पिटवा करके, ढोल पिटवा करके, जैसे गांव में लोग प्रचारित करते हैं, घोषणा करते हैं,
उसी तरह से घोषणा करवाते हैं, जिसका कि इसमें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि विलास कांड जो है 6ठा सर्ग है उसका, आनंद रामायण का, उसमें उसके जो हैं 31 से 34 तक का जो श्लोक है विलास कांड का, वह इसी घोषणा के लिए है कि अथ सीतापि सौमित्रिम स्वाम दासीम प्रेस्य वै तदा, अपने दासी को भेज करके बुलवाया, अयोध्यायाम यथा तथा राष्ट्रे घोषयामास दुंदुभिम, दुंदुभी के द्वारा, दुंदुभी कहते हैं नगाड़े के चोट से पिटवा करके, ढोल पिटवा करके सभी जगह प्रचार करवाया कि कोई भी निर्धन न रहे, कोई न पुरुष रहे न कोई नारी रहे। और क्या कहा उन्होंने कि सप्त द्वीपेषु सर्वत्र पृथग वर्षेषु सादरम काचिन नारी पुमान वापी, पुमान माने पुरुष, नारी मन नारी, नारी और पुरुष कहीं भी बिना सदवस्त्र भूषण, बिना सदवस्त्र भूषण से कोई भी रहित नहीं हो। और दृष्टश्चारैर मया ज्ञातो, और चारों को भेज करके, दूतों को भेज करके मैं पता करवाऊंगी, कोई भी ऐसा होगा उसको घोर यातना मिलेगी, दंड मिलेगा, राम के द्वारा दंड मिलेगा, राम का दंड जो है वह निश्चित है। तो कहते हैं कि दृष्टाश्चारैर मया ज्ञातो यद्देशे यत्पुरे कदा, और तद्राज्ञश्चास्तु मे दंडो रामस्यापि विशेषतः, ये घोषणा कर रहे हैं। इति ममिच्छितम ज्ञात्वा स्वकोशैः स्वीय राष्ट्र के वस्त्रालंकार भूषणीया द्विजादयः, ये उन्होंने घोषणा की। जो विलास कांड जो है आनंद रामायण का, उसके 6ठे सर्ग का यह 31 से 34 श्लोक था, जिसका मैंने बताया है कि गुप्तचरों के द्वारा सीता ने कहा कि संपूर्ण द्वीप में जाकर के, 7 द्वीपों में समस्त भूभाग जहाँ जहाँ हमारा राज्य है हर जगह जाकर के दुंदुभी के चोट से, आवाज़ से, नगाड़े की आवाज़ से जाकर के प्रचार करें। क्या प्रचार करें? कि कोई भी अन्न वस्त्र की तकलीफ किसी को न हो, और सभी जगह जा कर के ऐसा, और कोई भी दूतों को मैं भेजवा करके मैं पता करवाऊंगी, यदि कोई ऐसा निकला तो उसका बहुत कठोर दंड दिया जाएगा और श्री राम द्वारा दंड प्राप्त करेगा। मेरी इस आज्ञा को जान करके सब कहा कि सभी राजाओं को चाहिए कि वे अपने अपने राजकोषों से, धन से और वर्णों, सभी वर्णों के स्त्री पुरुष को, इसने कहा कि कोई वर्ण भी नहीं रहना चाहिए। 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, किसी की भी नारी और पुरुष वस्त्र और आभूषण से विहीन न हो, इस प्रकार से घोष करवाया। और इस प्रकार से सीता जी ने की आज्ञा से हाथी के समान घोष करने वाली जो दुंदुभी थी, उसके निनाद से, उनके शब्दों से के माध्यम से सुनकर 7 द्वीपों के राजाओं ने को आज्ञा यथावत पालन करने के लिए कहा गया कि आज्ञा का पालन करना है, और नोचेत नहीं तो घोर दंड मिलेगा, उसको वह दंडनीय माना जाएगा। इस प्रकार की बातें जनक सुता का यह स्वरूप अन्यत्र रामायण में देखने को नहीं मिला है, इसलिए मैंने जानबूझ करके इस अंश को मैंने लिया है, क्योंकि सीता की जन्मस्थली पर जन्म लेने के कारण इतना स्वाभाविक है कि जनक लली के साथ, जनक सुता के साथ मिथिला में लोग, मिथिला के लोग अपनी बहन के समान उनका सम्मान करते हैं। जैसे बहन का सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार से सम्मान लोग करते हैं मिथिला में। तो हमारी जो किशोरी जी हैं, जनक लली हैं, जो उनके समक्ष कृपा बरसाने में, कृपा वृष्टि करने में, संत बहुत बोलते हैं इस विषय के ऊपर में, उनका आधार यही रामायण आदि है कि इतने वो हृदय के कोमल हैं, जो एक ब्राह्मणी को देख करके कैसे द्रवित होती हैं और घोषणा करवाती हैं। केवल उसी को स्वर्ण मुद्रा देकर के प्रसन्न नहीं किया, 4 वर्णों में घोषित किया गया कि 4 वर्णों में कोई भी कहीं
ऐसा नहीं हो जिसकी स्थिति खराब हो और जो अन्न वस्त्र की तकलीफ नहीं हो, किसी को कोई चीज़ की चिंता नहीं हो। और इस प्रकार से अनेक प्रसन्नतापूर्वक कौतूहल कार्य किया था जनक लली ने, जनक सुता ने। और ये बहुत बड़ी बात यहाँ आनंद रामायण में हमें देखने को मिला है। और भगवान राम ऐसी राजधर्म के कारण ही सीता का परित्याग किया, वरना सीता के हर एक संकेत को जानते थे। वो थोड़ा सांस लेती हैं, ऊपर से नीचे सांस को करती हैं, उसका भी अर्थ राम समझते हैं। क्योंकि रमा रमेश का अपूर्व संबंध है, लेकिन उन्होंने लोक लाज के कारण उनका परित्याग किया और राजधर्म को निभाने के लिए, जिसमें भभूति कहते हैं, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मंच तो नास्ति में व्यथा। यहाँ पर उन्होंने जानकीमपि सब प्रयोजन कहा है। यहाँ पर वो सीता शब्द का प्रयोग नहीं किया, इनका और चीज़ का प्रयोग नहीं किया, जानकी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जनक की नंदिनी है। जनक साधारण नहीं थे, राजर्षि थे, राजा भी थे, ऋषि भी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, कर्म योगी थे, जो जिसकी गीता में भी डिम डिम घोष किया है, करते हुए कहा गया है कि कर्मणैव हि संसिद्धि मां स्थिता जनकादयः। इस प्रकार से कर्म करते हुए ही संसिद्धि प्राप्त की। ऐसे जनक लली की बेटी हैं। जनक लली ऐसी बेटी हैं जनक की, तो जनक लली आनंद वर्षाने में, कृपा वर्षाने में, कृपा वृष्टि करने में राम को भी पीछे छोड़ देते हैं, ऐसा माना जाता है। यद्यपि राम का हृदय तो विशाल है, वज्रादपि कठोरानी, वज्र के समान कठोर तो हैं। ये तुलसी भी लिखते हैं कि पुलिस कठोर के समान है, ये वज्र के समान है। लेकिन वज्रादपि कठोरानी मृदूनी कुसुमादपि, कुसुम से भी कोमल हैं, फूल से भी अत्यंत कोमल हैं। ऐसी जनक सुता, ऐसी जनक कन्या, जनक की पुत्री, ऐसे भूमि सुता, भूमि कन्या, मैथिली, अनेक नामों से, अन्नपूर्णा है ये, अन्नपूर्णे सदापूर्णे, ये अन्नपूर्णा रूपा है। रमा है स्वयं, रमा के रमेश राम हैं। तो उनके चित्त को भला कौन समझ सका है। इसीलिए कहा जाता है भभूति के ही शब्दों में कि लोकोत्तराणां चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति, लोकोत्तर प्राणी के चित्त को भला कौन समझ सका है। तो ऐसे मैं फिर से एक बार इसको समाप्त करने से पहले बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आनंद रामायण के जो छठा उसका सर्ग है, और इस सर्ग में किस प्रकार से जो विलास कांड के छठे सर्ग में कहा गया है कि एक ब्राह्मणी, गरीब ब्राह्मणी को फटे हुए वस्त्र में देखा भिक्षाटन करते हुए, सीता कैसे द्रवित होती हैं और उनको फिर 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर के प्रसन्न करती हैं और घोषणा करवाती हैं दुंदुभी की आवाज़ से कि कोई खाली नहीं रहे, कोई वस्त्र और आभूषण से विहीन न हो हमारे राज्य में। क्योंकि ये राम का राज्य है। त्रिविध ताप भी नहीं राम के राज्य में था। दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये दैविक दैहिक भौतिक तीनों तापों से मुक्त वह राज्य था। तो किस प्रकार से घोषणा सीता करवाती हैं, कितना अधिकार था उनको, और ऐसे सीता ने यातनाएं भी बड़ी झेली, उसके कारण बहुत कुछ हैं। तो आज उनका जो औदार्य भाव है जनक लली का, जनक सुता का, इसमें आनंद रामायण के जो छठा सर्ग है विलास कांड का, उसमें अपूर्व वर्णन यहाँ पर दिखने को मिला है। और किस प्रकार से गुप्तचर के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी पर चारों वर्णों में कहा गया है कि चतुर्वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी में किसी की भी नारी, किसी का पुरुष, कोई भी अन्न वस्त्र से, भूख से और आभूषण से कोई भी कमी किसी को नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें यहाँ कही गई है और बहुत ही सीता का एक अलग रूप दिखाई दिया है, जो हम संतों के माध्यम से सुनते रहते हैं कि जनक लली औदार्य भाव में उनको राम को भी, रामचंद्र को भी, स्वयं रमा के सामने रमेश भी स्वयं छोटे पड़ जाते हैं। इस प्रकार से पितुर 10 गुना माता गौरवे नातिरिचित, यह मातृ रूपा है, तो पिता से 10 गुना वजन भी ज़्यादा माना गया है, कहा गया है। तो मातृत्व स्नेह इतना था कि सबको मातृत्व स्नेह से अपनी कृपा को उड़ेलती हैं अपने प्रजाजनों पर, अपनी संतति पर। तो ऐसे कोटि कोटि में प्रणाम करता हूँ। स्वयं ही उद्भव स्थिति, तुलसी लिखते हैं, तुलसी की सीता तो हैं कि
उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम वल्लभाम। तो इस प्रकार से राम वल्लभा जो थी, उद्भव सृष्टि के कारण भी वही हैं, प्रतिपालिका भी वही हैं, संहार कर्त्री भी वही हैं। ऐसे त्रिविध रूपा जनक लली जनक सुता को मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। आजकल जो भूमि कन्या नाम का जो मैथिली साहित्य की रचना अभी काव्य सृजन चल रहा है, तो उस कारण से मैं विविध रामायणों का दर्शन करता हूँ। जो कहीं भी कुछ मिल जाता है उसे लेकर के कुछ प्रस्तुत कर देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत